ओके, अब जो मेरा नेक्स्ट पैरामीटर है वो है स्पीड। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर कोई वेक्टर का निशान नहीं है, इट मींस ये स्केलर है। अब ये स्केलर क्यों है, स्पीड है क्या, इसके बारे में जरा हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है। तो यहां समझना ये बहुत जरूरी है कि आप ये देखें कि दो पैरामीटर्स अभी तक हमने डिजाइन किए हैं, वो है डिस्टेंस, उसके जो दो वेरिएशन है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा पैरामीटर है टाइम, ठीक है। पोजीशन को हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, 12 ले सकते हैं, लेकिन पोजीशन का काम हम मजीद वेक्टर की जो दूसरी चीजें हैं उससे हम ले लेते हैं, जिसमें पोजीशन वेक्टर वगैरह आता है, वो अभी आपकी बुक का हिस्सा नहीं है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, वो फर्स्ट ईयर में आएगा। तो पोजीशन का मामला हम वहां से उस पोजीशन वेक्टर से ले लेते हैं। तो बहरहाल अभी तक जो आपने देखना है, स्पीड में कौन सी दो चीजें आएंगी, स्पीड में एक डिस्टेंस और एक टाइम, ठीक है। अभी तक देखें कि डिस्टेंस और टाइम दो अलग अलग पैरामीटर हैं। क्या डिस्टेंस पता हो अगर आपको, मेरा सवाल जरा समझें, अगर आपको डिस्टेंस पता है तो क्या आप टाइम बता सकते हैं? नहीं। क्या अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का टाइम पता है तो उसका तय किया गया डिस्टेंस बता सकते हैं सिर्फ टाइम की मालूमात से? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अगर आप नहीं कर सकते तो दोनों इंडिपेंडेंट पैरामीटर हैं। इट मींस कि डिस्टेंस का, सिर्फ डिस्टेंस को इस्तेमाल करके मैं कोई सा भी फॉर्मूला बना दूं तो टाइम नहीं बता सकता, मैं इस ऑब्जेक्ट की ट्रेवलिंग का टाइम नहीं बता सकता। मैं अगर मैं टाइम का कोई सा भी फॉर्मूला इजाद कर दूं, मैं डिस्टेंस की मालूमात नहीं दे सकता। अगर नहीं दे सकता तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे से क्या है, आजाद है, दोनों इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स को मिला दूं, एक साथ जोड़ दूं, तो किसी ना किसी रिलेशन से जोड़ना पड़ेगा, किसी ताल्लुक से जोड़ना पड़ेगा। वो ताल्लुक में यहां पे क्या बनाता हूं, डिस्टेंस और टाइम का, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ताल्लुक क्या बनाया प्यारे बच्चों, मैंने डिवाइड का ताल्लुक बनाया है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डिवाइड का ताल्लुक मैंने क्यों बनाया। ऊपर मैंने डिस्टेंस क्यों रखा, नीचे मैंने टाइम क्यों रखा, ठीक है। या मैं टाइम ऊपर कर सकता था, डिस्टेंस नीचे कर सकता था, ये भी तो पॉसिबल था। या मैं डिवीजन के बजाय मल्टीप्लीकेशन कर सकता था, कोई भी काम हम कर सकते थे। ये हमने क्यों नहीं किया? पहली बात, सबसे पहला जुमला तो ये आपको बता दूं कि ये हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया है। हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम टाइम नीचे रखें और डिस्टेंस ऊपर रखें। अब टाइम नीचे रखने से क्या चीज हमें मिल रही है उस पर बात करेंगे, ठीक है। और डिवाइड करने से क्या चीज मिल रही है, और डिवाइड में टाइम को ही क्यों नीचे रखा हमने, उससे क्या मिल रहा है, उसमें हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम को हम कहते हैं स्पीड, और स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। कोई वेक्टर का निशान नहीं है, डिस्टेंस पे भी वेक्टर का निशान नहीं है एस पर, इसका मतलब ये डिस्टेंस है। टाइम तो होता ही स्केलर है, सो ये भी, इस पे भी कोई वेक्टर का निशान नहीं होगा, सो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर स्केलर स्केलर। अब जरा ये देखें, ये समझ लें एक बस है, मैंने घड़ी में देखा 1 सेकंड गुजरा और इसने 2 मीटर फासला तय कर लिया, फिर अगला सेकंड गुजरा, फिर 2 मीटर फासला तय कर लिया, फिर अगला सेकंड गुजरा, इसने 2 मीटर फासला तय कर लिया। जैसा मेरा सवाल होगा उसी के मुताबिक जवाब देंगे। हर 1 सेकंड में कितना फासला तय कर रही है ये बस? 2। हर 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 2-2 मीटर फासला तय कर रही है। टोटल कितना टाइम लगा? टाइम 3 सेकंड। टोटल फासला कितना तय किया इसने? 6। टोटल फासला 6 था और टोटल टाइम 3 था। ओके, इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं। इक्वल, डिस्टेंस ऊपर है, डिवाइड का निशान, डिस्टेंस ऊपर है तो डिस्टेंस 6 मीटर फासला तय किया इसने, टाइम डिवाइड में है तो डिवाइड में टाइम 3 सेकंड, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 2 मीटर इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना फासला तय होता है? 2 मीटर। तो जब आप अगर टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम बता देंगे तो वो आपकी स्पीड नहीं है। स्पीड आपकी क्या होती है, कितने सेकंड में बताना है? 1 सेकंड में। 1 सेकंड हमेशा कैसे आता है? जब भी दो क्वांटिटीज को आप क्या करते हैं? डिवाइड जब आप करते हैं तो नीचे वाला पैरामीटर हमेशा क्या आ जाता है? 1, हमेशा 1 आता है। आप डिवाइड करके देख लें, आपको डिवीजन मैंने सिखाई भी थी, ठीक है। डिवीजन में हमेशा नीचे 1 आता है। तो मैं ये चाहता हूं कि 1 सेकंड में देखूं कि कितना फासला तय हो रहा है। यहां तक बात क्लियर है? इसलिए हमने टाइम को नीचे रखा है कि हम ये जानना चाहते हैं कि 1 सेकंड में कितना फासला तय हो रहा है, उसको हम स्पीड कहेंगे। 1 सेकंड में तय किया गया फासला स्पीड कहलाएगा। पहले तो इस बात पे मैं जोर देना चाहता हूं। अगर मैं ये कहूं कि 6 मीटर फासला 3 सेकंड में, क्या ये स्पीड है? मसला क्या है इसके अंदर, क्यों स्पीड नहीं है ये? क्योंकि स्पीड होती है कितने सेकंड में बताना है फासला? 1 सेकंड में तय किया गया फासला बताना है।
मैं तो 3 सेकंड बता रहा हूं। क्या हम इस मालूमात से स्पीड निकाल सकते हैं 6 मीटर 3 सेकंड में? निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? 6 मीटर को डिवाइड कर दो 3 सेकंड से, तो डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा। पहली बात तो ये है। अच्छा, अगर क्या होता कि मैं डिस्टेंस नीचे कर देता, टाइम ऊपर कर देता, अगर ये उल्टा हो जाता, टाइम ऊपर और डिस्टेंस नीचे, तो नीचे आता 1 मीटर फासला जितने भी सेकंड में, ऐसा हो जाता। तो ये मेरे लिए इतनी यूजफुल क्वांटिटी नहीं है। मैं चाहता हूं कि टाइम के एतबार से देखूं, टाइम फ्लो कर रहा है, टाइम के एतबार से टाइम गुजर रहा है, और टाइम के एतबार से मैं देखूं कि फासला कितना तय हो रहा है। ये मेरे लिए ज्यादा अहम क्वांटिटी है, इसलिए हमने टाइम नीचे रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि टाइम 1 सेकंड के एतबार से देखें। यहां तक बात समझ आती है? ओके। अब डिवाइड करने का क्या पर्पस है, ये भी साथ में देख लेते हैं कि इससे हमें और क्या फायदा हो रहा है। ये बात क्लियर है ना कि 6 मीटर फासला 3 सेकंड में तय हो रहा है, ये स्पीड नहीं है। स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे कितने सेकंड में फासला चाहिए? 1 सेकंड में। लेकिन हम इस मालूमात से निकाल सकते हैं डिवाइड करके। अब ये देखें कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ये पॉइंट ए से बी तक जाना है। एक शख्स है जवान, एक शख्स है बूढ़ा। दोनों ने सेम फासला तय करना है, दोनों की रेस लगी है, दोनों ने फासला तय करना है 6 मीटर। कौन रेस जीतेगा? क्या किया उसने ऐसा? कौन रेस जीतेगा? जवान। जवान ने ऐसा क्या किया? फासला तो दोनों सेम तय कर रहे हैं, स्पीड तो अभी हम बनाएंगे ना। इसने क्या किया और इसने क्या किया? इसने कम वक्त में सेम फासला तय किया, वक्त टाइम। इसने मान लें कि 2 सेकंड में ये फासला तय कर लिया 6 मीटर, और इसने वक्त ज्यादा लिया, 3 सेकंड लिया। अब आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों को कंपैरिजन करना है। अब आपने दो चीजों को कंपेयर करना है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? क्या इससे मुझे पता, अभी तो देखें आसान काम है ना, इससे मुझे पता लग रहा है कि ये 6 मीटर फासला तय करता है 2 सेकंड में, ये 6 मीटर फासला करता है 3 सेकंड में। जरा इसकी स्पीड निकालें और इसकी स्पीड निकालें। जवान शख्स की स्पीड निकालता हूं मैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस ऊपर 6 मीटर 2 सेकंड, तो 3 मीटर इन 1 सेकंड। ये 3 मीटर फासला करता है हर 1 सेकंड में, हर 1 सेकंड में। बूढ़े शख्स की निकालें, 6 मीटर 3 सेकंड में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 मीटर इन 1 सेकंड। तो देखिए क्या हुआ, जवान शख्स जो है वो हर 1 सेकंड में 3 मीटर फासला तय कर रहा है, यानी कि 1 सेकंड गुजरा 3 मीटर, दूसरा सेकंड गुजरा फिर 3 मीटर, तो टोटल 6 मीटर इसने 2 सेकंड में कर ली। बूढ़े शख्स ने 1 सेकंड गुजरा 2 मीटर, दूसरा सेकंड गुजरा टोटल 4 मीटर, तीसरा सेकंड गुजरा 6 मीटर, तो 3 सेकंड लगाए इसने 6 मीटर फासला तय करने में, तो इसने ज्यादा वक्त लगाया। अच्छा, अभी हमने कंपेयर कर लिया। देखें कंपैरिजन में कितनी आसानी हो गई। 1 सेकंड में ये 3 मीटर फासला तय कर जाता है, यानी कि मेरी घड़ी में 1 सेकंड गुजरता है और ये 3 मीटर जा चुका होता है, और ये 1 सेकंड में 2 मीटर, इसका मतलब ये पीछे, ये 1 सेकंड गुजरते के साथ 2 मीटर करता है, इसके मुकाबले में ये पीछे। तो देखें जैसे ही मैंने दोनों का टाइम सेम कर दिया, यहां पे टाइम मुख्तलिफ थे, जैसे ही मैंने 1 सेकंड कर दिया, अब कंपैरिजन आसान हो गया। अब आप बता सकते हैं किसकी रफ्तार तेज थी, किसकी रफ्तार कम थी, क्योंकि ये 1 सेकंड में 2 मीटर फासला तय करता है और उसी 1 सेकंड में ये 3 मीटर कर जाता है, तो ये ज्यादा फासला तय कर रहा है, तो इसकी रफ्तार ज्यादा है। अब ये पावर, ये आइडिया, हमें ये बात कैसे पता लगेगी? जब हम 1 सेकंड में लाएंगे ऑब्जेक्ट को। ये एग्जाम्पल देखें आसान थी। अगर मान लें कि तो 2 जहाज रेस लगा रहे हैं, ठीक है, 2 जंगी जहाज हैं वो रेस लगा रहे हैं, एक फासला तय किया, एक ने 5 लाख किलोमीटर फासला तय किया है 500 सेकंड में, दूसरे ने 500 मीटर फासला तय किया है 50 सेकंड में। क्या अभी आप कंपेयर कर सकते हैं कौन तेज है कौन स्लो है? एक का मैंने, पहले वाले जहाज का मैंने फासला भी ज्यादा बताया, वक्त भी ज्यादा बताया, दूसरे वाले का मैंने फासला भी कम बताया, वक्त भी कम बताया। क्या आप सिर्फ ये मालूमात देखकर बता सकते हैं कौन तेज है कौन स्लो है? नहीं। जैसे ही आप दोनों को कन्वर्ट कर देंगे कितने टाइम में? 1 सेकंड में, तो आपके पास फासला आ जाएगा कि कौन ज्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है। कंपैरिजन हो गया ना। तो ये कंपैरिजन कहां से आ रहा है? डिवाइड करने से आ रहा है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं क्यों डिवीजन इंपॉर्टेंट है यहां पर, और उसका काम क्या है, हम क्या क्या काम ले सकते हैं डिवाइड करने से, डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करने से और नीचे टाइम को रखने से, डिस्टेंस को ऊपर रखने से। ये बातें समझ आ रही हैं स्पीड से मुतालिक? सो ये है स्पीड, ठीक है। इसमें कंपैरिजन आसान हो जाता है।
कंपैरिजन कर कैसे रहे हैं, क्योंकि हम चीजों को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, 1 सेकंड में। डिस्टेंस को देख रहे हैं हम 1 सेकंड के एतबार से। यहां तक क्लियर है मामला। अब हम बात करते हैं स्केलर और वेक्टर की, ठीक है, डायरेक्शन, क्योंकि हर क्वांटिटी फिजिक्स में या तो वो स्केलर है या तो वो वेक्टर है। ओके, स्केलर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल नंबर होता है, ठीक है। स्केलर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल नंबर होता है। 1 डायमेंशन में प्लस माइनस साइन डायरेक्शन बताती है, 2 डायमेंशन में आमतौर पर एंगल डायरेक्शन बताता है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ 1 डायमेंशन की। देखें एग्जाम्पल भी मैंने 1 डायमेंशन ली है। अगर तो कोई नंबर ऊपर होगा और नीचे भी एक नंबर होगा, नंबर डिवाइडेड बाय नंबर, स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर हमेशा स्केलर होता है, हमेशा स्केलर आएगा। यहां पर डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा, टाइम क्या पॉसिबल है कभी नेगेटिव हो सकता है, तो कभी प्लस माइनस साइन आएगा इन दोनों के डिवीजन, कभी माइनस साइन आएगा, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस ऑलवेज प्लस, तो इसलिए स्केलर होता है स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। अब इसकी यूनिट भी मैं साथ में यहां पर लिख चुका हुआ हूं। इसकी यूनिट होती है मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, जिसको हम कहते हैं मीटर पर सेकंड। जो यूनिट होती है आप ये याद रख लें, वो हम फॉर्मूले से ही निकालते हैं। कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हमने एक नई बनाई है यहां पर, स्पीड, एक नई फिजिकल क्वांटिटी स्पीड बनाई है, जो मैंने डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करके बनाई है। और उसकी यूनिट कैसे निकालते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, अगर फॉर्मूला आपने बना दिया है तो क्या लिखें, उसका फॉर्मूला लिखें, और जो यूनिट्स पहले से मौजूद हैं उनको यहां पर लिख दें। डिवाइड का निशान था, डिवाइड का निशान, एस की क्या यूनिट होती है डिस्टेंस की, मीटर, डिवाइड टाइम की क्या होती है, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। इस तरह भी लिख सकते हैं, एम डिवाइडेड बाय एस भी लिख सकते हैं, एम एस की पावर -1 भी लिख सकते हैं, नीचे पावर प्लस में होती है, ऊपर आके माइनस हो जाएगी, ठीक है। एक्सपोनेंट मैथमेटिक्स में आपने सीखा होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मीटर पर सेकेंड ये इसकी यूनिट है। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब आपने पेपर में किस तरह लिखना है इसको ये समझ लें जरा एग्जाम में। सबसे पहले प्यारे बच्चों हेडिंग डालेंगे, अगर स्पीड का आपसे पूछता है कि डिफाइन स्पीड, उसके बाद आप इसकी यहां पर डेफिनेशन लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस में तब्दीली की शरह, ठीक है, कितनी तेजी से डिस्टेंस बदल रहा है, तो हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस बदल रहा है, किस शरह से बदल रहा है, टाइम की शरह से ना, तो यहां लिख दें यह शरह चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस में तब्दीली की शरह किस एतबार से, शरह का मतलब आ गया डिवाइड में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के एतबार से कॉल्ड स्पीड कहलाएगी। अच्छा, ये डेफिनेशन लिखने के बाद आपने हेडिंग डालनी है, डेफिनेशन लिखनी है, नीचे फिर आप एक छोटी हेडिंग डालेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूले के बाद आप लिखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, इस तरह से नहीं, पहले लिखेंगे स्पीड बराबर है, असल में ये काम आने वाली है, मैं यहां लिखता हूं, आप लिखेंगे फॉर्मूला इस तरह, पहले स्पीड बराबर है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम या टाइम टेकन, इसी तरह इधर लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है प्यारे बच्चों। अब फॉर्मूला लिखा, हाँ फॉर्मूला लिखा आपने, उसके बाद अब इस फॉर्मूले को सिंबल फॉर्म में लिखेंगे। स्पीड की क्या सिंबल है, v, डिस्टेंस ट्रेवल्ड की सिंबल क्या है, s, डिवाइड टाइम टेकन की क्या सिंबल है, t, फिर ये लिखेंगे, उसके बाद तीसरे नंबर पे यूनिट और नीचे यूनिट डिफाइन कर देंगे, बस इतना काम करना है। ये एग्जाम्पल तो मैंने समझाने के लिए दी है आपको, यही सेम काम आपका जो अगला टॉपिक है वेलोसिटी, उसमें भी यही कर रहा है।